हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस भी एग्ज़ाम में मैथ के प्रश्न आते हैं उसमें इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 6,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा। हम यहाँ परसेंटेज को देखते हैं, कितना परसेंट है, 5%। अगर 5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात कि हम कह सकते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगी। आप यहाँ पे देखें कि ये P फॉर प्रिंसिपल है और A फॉर अमाउंट है। यदि मान लें हम कि 20 रुपया रहा होगा प्रिंसिपल और 1 रुपये उस पर ब्याज मिले तो अमाउंट कितना होगा, 21 रुपया। चूँकि 3 वर्ष की बात कर रहा था तो हम यहाँ भी 3 की घात चढ़ा रहे हैं और यहाँ भी 3 की घात चढ़ा रहे हैं। आप जब इसका घर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8,000, और इसका निकालेंगे तो होगा आपका 9261। ठीक, आप देखें कि ये जो है ना, ये 8,000 हमारा आया जब हमने माना था, वास्तव में कितना, ये 6,000 है। तो आप देखेंगे कि ये इसका है कितना, 3/4 गुना। हम इसका भी 3/4 गुना निकाल देते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6,945.75 रुपये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मूलधन 2,662 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप परसेंटेज देखिए, 10% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। यदि हमारा P 10 हो तो आप कहेंगे कि A कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि 1 रुपया ब्याज उस पर मिल रहा है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। 3 की घात चढ़ाते हैं, आप इसका निकालेंगे तो कितना होगा आपका 1,000, इसका निकालेंगे आप तो कितना होगा 1,331। ठीक, वास्तव में वो कह रहा है कि जो मूलधन है ना वो 1,331 नहीं है, वो तो 2,662 है। कितना है, 2,662। अब देखिए कि इसका ये वाला कितना गुना है, आप कहेंगे कि तो 2 गुना है। हम इसका भी 2 गुना कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा आंसर, 2,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात कि जो यहाँ पे पूछा था मूलधन ज्ञात कीजिए तो मूलधन कितना होगा, 2,000। फिर आगे देखें अगला प्रश्न, कह रहे किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन 13,310 रुपये हो जाएगा। क्या क्या करना है हमें, मूलधन। तो हमारा परसेंटेज कितना है, 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यदि हमारा P कितना है, 10 है तो A कितना होगा, आप कहेंगे कि तो 11 होगा, क्योंकि 1 रुपया ब्याज पे मिल रहा है। पूरा जो मूलधन हुआ अमाउंट हुआ वो हो गया 11 रुपये। अब कितने वर्ष की बात कर, 3 वर्ष की बात कर रहा था, 3 यहाँ 3 यहाँ, घात चढ़ा देते हैं। तो आप देखें इसे हल करेंगे तो ये कितना होगा आपका 1,000, इसे आप हल करेंगे तो कितना होगा 1,331। अब देखें ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मूलधन। अगर हम ब्याज पता करना चाहें तो यहाँ पे 31 रुपये वैसे है, लेकिन वास्तव में कह रहा है कि मूलधन 1,331 नहीं 13,310 है, 13,310 है। तो आप देखिए इसका कितना गुना है, 10 गुना। आप यहाँ भी इसका 10 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 10,000 आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपये कितने वर्षों में, यहाँ पे टाइम ज्ञात करना है, 10% प्रति वर्ष की दर से 13,310 रुपये हो जाएगा। हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है। हमें P भी पता है, यहाँ पर P कितना है हमारा 10,000 है, और उसके बाद A हमारा अमाउंट कितना है 13,310 है। ऐसे कंडीशन में क्या क्या कीजिए, जितना कटे उतना काट दिया कीजिए आप लोग। तो कट के कितना हुआ, ये 1,000 हो गया और ये हो गया आपका 1,331। घात चढ़ाई जितने के ये घात हो जाए, अर्थात कहने का मतलब ये, जैसे कि आप इसे लिख सकते हैं 10 का क्यूब और इसे लिख सकते हैं 11 का क्यूब। ये जो घात मतलब ये समान होना चाहिए, वही टाइम होगा इसका। अर्थात कि कितना वर्ष होगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद अगर हम किसी से ले रहे हैं 10,000 रुपये, किस दर से, 10% प्रति वर्ष के दर से, तो वो 3 साल बाद हो जाएगा इतना। आगे देखें अगला प्रश्न क्या रहा है, कह रहा है कितने वर्ष में, फिर टाइम ज्ञात करना है। कह रहा है रुपये 8,000, अर्थात कि प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000 है मूलधन। फिर कह रहा है कि जो रेट है कितना, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261, अर्थात कि जो A अमाउंट है वो 9261 हो रहा है। पूछ रहा है कि दर कितना, 5% कह रहा है। कह रहा है बताइए अब कितने समय में ऐसा होगा। तो आप देखिए कि इसे आप लिख सकते हैं कि ये 20 का क्यूब है और इसे आप लिख सकते हैं कि ये 21 का क्यूब है। तो आप कह सकते हैं कि बस 3 वर्ष हमारा आंसर होगा। 3 वर्ष बाद
8,092.61 हो जाएगा अगर रेट 5% है तो। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कौन सी राशि मूलधन ज्ञात करना है 2,205 रुपये हो जाएगी। तो परसेंटेज आप देखिए 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। यदि P कितना है 20 है तो A कितना होगा 21 होगा। कितने वर्ष 2 वर्ष की बात कर रहा था, 2 की घात चढ़ाते हैं। आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 441। वास्तव में वो कह रहा है कि जो मिसधन है ना वो 2,205 है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 441। ये क्या आ रहा है प्रश्न में कि इतना नहीं, ये तो इतना है, तो ये कितना गुना है इसका 5 गुना है। हम यहाँ भी 5 से गुणा कर देते हैं तो मूलधन हमारा हो जाएगा कितना 2,000 रुपये है। आगे देखें, अगला प्रश्न है कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना, 4 वर्ष में 3 गुना, फिर कह रहा है तो बताइए कि उसी दर से कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगी। तो फिर अगली बार 4 वर्ष में फिर 3 गुना, अर्थात कि 3 त्रिका 9 गुना हो गया। इधर आप टाइम को जोड़ दीजिए, 4 4 8 वर्ष, तो हमारा कितना आंसर होगा 8 वर्ष में वो जो धन रहेगा वो 9 गुना हो जाएगा। आगे देखें, इसी तरह से अगला प्रश्न है कह रहा है कि एक धन किसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना। तरीका यही अपनाइए, जल्दी से हो जाएगा। और भी तरीके हैं, काफ़ी टाइम लेंगे, लेकिन ये ठीक है। एक धन किसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कह रहा है उसी दर पर यह धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो फिर 4 वर्ष में 2 गुना, फिर 4 वर्ष में कितना 2 गुना, तो 2 गुना 4 8, 8 गुना हो गया कितने में 4 4 4 12 वर्ष में, 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना, वैसे ये 4 वर्ष में 2 गुना कह रहा है, इसी दर से वह 16 गुना कितने वर्षों में होगी। फिर देखिए आप 4 वर्ष में 2 गुना, फिर 4 वर्ष में कितना 2 गुना, फिर 4 वर्ष में कितना 2 गुना। तब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना हो गए कितने वर्ष में 4 4 4 4 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिसधन 2,028 रुपये हो तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्याज ज्ञात करना है। तो देखें कि 4% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यदि आपका P कितना है 25 है तो A कितना होगा 1 रुपये ब्याज के साथ 26 होगा। 2 वर्ष की बात कर रहा था, आप 2 की घात यहाँ चढ़ाइए, 2 की घात यहाँ, ये 25 25 में कितना हो गया 625, ये 26 26 में कितना हो गया 676। वास्तव में कह रहे हैं मिसधन 676 नहीं है, तो कह रहा है 2028 है। ये कितना है 2028 है। कितना गुना है ये, आप कह सकते हैं 3 गुना है। तो आप इसका भी 3 गुना कर दीजिए तो मूलधन पता चल जाएगा। 3 5 15, 3 दूना 6 7 और 3 6 18, अर्थात कि 1875 रुपये मूलधन रहा होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि आप बताइए ब्याज की राशि। तो हम जानते हैं CI बराबर होता है A माइनस P। CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिसधन माइनस मूलधन। मिसधन कितना है 2028 और उसके बाद ये कितना है 1875, घटाते हैं 8 में से 5 निकला 3, फिर यहाँ पे 12 में से 7 निकला 5, यहाँ हुआ 9, 9 में से 8 निकला 1 और 1 में से निकला 0, तो 153 रुपये ब्याज हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है कह रहा है कि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये एवं 40 रुपये 80 पैसा है। साधारण ब्याज कितना है 40 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40 रुपये 80 पैसा। कह रहे हैं राशि बताइए कितनी है और प्रतिशत दर बताइए कितना है। तो दर के लिए हम यहाँ एक सूत्र लगाते हैं, सबसे बेस्ट सूत्र है दर बराबर 2 गुणे दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर, ठीक, बटे कितना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे कितना होता है 100। ये सूत्र है। जब भी आपसे 2 ब्याज दिए गए हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और समय दिया हो और पूछे कि दर क्या था, तो ये सूत्र आप लगा दीजिए। 2 गुणे दोनों ब्याजों का अंतर, ये 40 है, ये 40 रुपये 80 पैसा, अर्थात कि दोनों में फ़र्क सिर्फ दिख रहा है
80 पैसे का। साधारण ब्याज कितना है 40 रुपये गुणे कितना 100। अब देखिए इससे ये घटा आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 8 गुणे 4, 8 2 16, 4 से काटेंगे कितना का 4%, कितना हो गया 4%। अब प्रश्न में क्या आ रहा है कि तो बताइए राशि कितनी है। तो मूलधन का सूत्र हम लगाए हैं, कोई भी आप लगा दीजिए, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के लगाइए चाहे तो साधारण ब्याज को। हम साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाते हैं। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज और गुणे कितना 100 बटे होता है दर गुणे समय। तो आप देखें ब्याज कितना है 40 रुपये गुणे 100, दर कितना आपका आया 4% और उसके बाद गुणे समय कितना है 2 वर्ष। तो आप देखें कि 4 से 4 कटा 1000 हुआ बटे कितना 2, अर्थात कि मूलधन रहा होगा 500 रुपये। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन इतना है। तो कह रहे हैं मूलधन क्या है। तो देखें ब्याज की परसेंटेज कितना है, दर कितना 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यदि हमारा P 10 है तो A कितना होगा 11 होगा। 2 वर्ष की बात कर रहा था, हम 2 की घात यहाँ चढ़ाते हैं, 2 की घात यहाँ चढ़ाते हैं। ये आपका कितना हो गया 10 दाहियम 100 हुआ और यहाँ 11 गरियम 121 हुआ। ये मूलधन आपका ये अमाउंट है और ये क्या है प्रिंसिपल मूलधन है। वास्तव में कह रहे हैं मूलधन उतना नहीं, तो इतना है 363 है। ये कितना है 363, कितना गुना है इसका 3 गुना। आप यहाँ भी करेंगे 3 से गुना तो ये कितना हो जाएगा आपका 300। तो कह रहे हैं मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना है 300 रुपया। आगे देखें अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी मूलधन का 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर 122 रुपये है। कह रहा है कि बताइए कि मूलधन कितना, प्रश्न कह रहा है मूलधन बताइए, अर्थात कि हमें P ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष का सूत्र होता है शॉर्टकट विधि कि PR² ब्रैकेट में R + 300 बटे में 100 का क्यूब बराबर कितना कर था अंतर है 122। इसे हल करते हैं थोड़ा। आप देखिए कि P गुणे ये R रेट कितना है 5 है, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आप इसे देखिए ऊपर वाला ये 25 है, ये कितना है ये 5 है, ये कितना है 300, तो ये हो गया 305 बटे में आप कह लीजिए कि हो जाएगा 1 के बाद कितना 0 6 0 बराबर कितना 122। फिर आप देखें कि एक P बराबर हम लिखेंगे P बराबर तो होगा 122 गुणे 1 के बाद 6 0 और उसके बाद हम लिखेंगे कि 25 गुणे 305। इस पूरे को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तब ये आता है पूरा कितना 16,000 आ जाता है। तो हमारा 16,000 सही आंसर होगा। आगे देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में 5% की दर से अंतर कितना है 25 रुपये। कह रहे हैं तो धनराशि बताइए कितना होगा। तो देखें कि एक सूत्र होता है PR²/100 ये जो फार्मूला है ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए है। पिछला जो फार्मूला मिलता है वो 3 वर्ष के लिए है, बराबर कितना 25। फिर देखें कि P हमें ज्ञात करना है P गुणे R² मतलब कि 5 का स्क्वायर बटे कितना ये 100 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर कितना 25। आप देखें कि P बराबर तो हो जाएगा आपका कि 25 गुणे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बाद कितना 4 0 बटे ये जब 25 हो गया ऊपर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो P बराबर कितना हो जाएगा 10,000 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न है, कह रहा है 600 रुपये का 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। तो हम सीधे फार्मूला लगाते हैं PR²/100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का सूत्र है। P कितना है तो आप कहेंगे 600 गुणे R कितना है आप कहेंगे 5 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। 600 गुणे कितना 25 होगा बटे कितना 100 को 2 बार लिख लेते हैं हम, ठीक।
2 जैसे काट दीजिए, 25 चौक का 100, 60/4 या कहिए 15 चौक के 60, तो 15 रुपये का अंतर होगा। आगे देखें फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।